अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे कांट वेट टू बी विद यू, समथिंग इट्स बिग, समथिंग इज रियली बिग इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, वो आपके साथ रहने का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वाकई कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब जो कोई भी है वो अब आपकी लाइफ में फ़ौरन से एंटर होना चाहते हैं। मे बी ये लव रीडिंग हो, मे बी ये फ्रेंडशिप हो, मे बी ये कोई प्रपोजल हो। अब मैं रीडिंग करूँगी तो हम देखते हैं कि क्या है कि दे कांट वेट टू बी विद यू, वो आपके साथ रहने का इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनसे मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बिग होने वाला है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि अगले पल क्या होगा। चलें जी, कौन है जो अब इंतज़ार नहीं कर रहा है, मतलब आपके बगैर अब वो नहीं रह पा रहे। सिंगल, पहला कार्ड मेरे पास आया है। क्या बड़ा होने जा रहा है? ट्रुथ। क्या बड़ा होने जा रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? मिस्ट्री। क्या होने जा रहा है? एंजाइटी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बड़ा होने जा रहा है? सरेंडर। कौन है जो अब वेट नहीं कर सकता और लव कन्फेस कर रहा है? डिवाइन टाइमिंग्स। मे बी कि इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया है। चलिए, कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है तो ये हम ले लेते हैं। न्यू लव आपके सामने ही फ्लिप हुआ है तो मैंने ये ले लिया। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आ रहा है? होम। कौन है? सोशल मीडिया। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। लीगल मैटर्स है, एडिक्शन है, हार्ट ब्रेक है, ग्रास इज ग्रीन, अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस हम ले लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं चेंज। अच्छा जी, कौन है? इंतज़ार कौन नहीं कर पा रहा? एक ऐसा इंसान जिसने अपना लव कन्फेस आपसे नहीं किया, अपनी लाइक कन्फेस आपसे नहीं की, आपसे वो रिलेशन में आना चाहता था, अपनी फीलिंग कन्फेस उसने आपसे नहीं की और अब वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में एक बहुत चेंज, ये देखें चेंज का कार्ड मेरे पास आया है। रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि रियली बिग इज़ अबाउट टू हैपन। ठीक है, जिस इंसान का दिल बहुत दुखा है कि मे बी आपको पता ही नहीं था कि ये आपको लव करता है, और अगर ये आपके एक्स है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है। ठीक है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपसे मीन्स के इनको आपसे ऑब्सेशन है। क्या है? अब हम आगे रीडिंग करते हैं तो देखते हैं। देखें, यहाँ पे मुझे दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। सिंगल से रीडिंग शुरू हो रही है, यहाँ पे मेरे पास न्यू लव आया है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे एंड हो रही है। मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग डेटिंग ऐप पे हैं, आप ऐप ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी से मिले हैं या मिलने वाले हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है ना कि वहाँ से आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये न्यू रिलेशन हो या ओल्ड हो या आपके एक्स हो। सही है, ये दोनों पर्सन अब अगर नो कांटेक्ट में है या लीज कांटेक्ट में है तो बंदा बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट कर लेगा, और अगर न्यू लव है तो अब उसको आपसे फिजिकली मिलना है। मे बी कि आप लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, अब कोई आपसे मिलना चाह रहा है, आपको सामने से देखना चाह रहा है कि आप कैसे लगते हैं। मे बी कोई ट्रैवल करके आपके पास आए, मे बी आप किसी को इनवाइट करें, और मे बी के क्योंकि आपके जो एक्स हैं और जो न्यू पर्सन है ये दोनों डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे थे। मे बी एक पर्सन बोलता हो कि उसको आपसे मिलना है और आप उसको इग्नोर कर देते हो कि नहीं नहीं अभी तो बात करते हैं। कोई एक पर्सन मे बी का जस्ट फ्लर्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप में एंटर हुआ हो, लेकिन क्या हुआ है कि वक्त के साथ साथ ये थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो गए। अच्छा, क्या होने जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि किसी का सच सामने आने वाला है। अब वो एक्स भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है। यहाँ से तो मुझे दोनों नजर आ रहे हैं, एक्स भी और नेक्स्ट भी। आपके एक्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, उनको ये डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई न्यू लव तो नहीं आ गया, और जो न्यू लव है वो आपकी लाइफ में उसको ये लग रहा है कि क्या आपके पास कहीं बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है, आप किसी और को कंसिडर ना कर लें।
तो वो आपसे बहुत जल्द आपको सामने से देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत वेट कर लिया है। इस पर्सन को कभी कभार आप बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, इसको लगता है कि वाई, मतलब क्यों आप नहीं मिलते हैं, या आपका कोई पास्ट में आपका कोई कमिटमेंट फोबिया है, या पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा था तो अब आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं मिलने से। इस पर्सन को कभी कभी आप बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, लिटरली, सही है। और दूसरा क्या है कि लेकिन यहाँ मुझे ये लग रहा है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोग यहाँ अगर अपने घर से दूर हैं, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर आते हुए नजर है, मतलब आपके मे बी कि आपके घर वाले आपकी कहीं इंगेजमेंट कर रहे हैं या कहीं आपकी कोई बात तय कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग अपने घर से दूर हैं वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं जी, क्या करते हैं, टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है। दे कांट वेट, they can't wait to be with you, something is really big is about to happen। क्या है भाई, कौन है जो अब इंतज़ार नहीं कर सकता और उसको आपके पास आना ही आना है। इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं, क्या बड़ा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में होने जा रहा है, क्या बड़ा होने जा रहा है। सिंगल को क्लैरिफाई करें, सिंगल को ईस ऑफ सोर्ड्स, वाई एस ऑफ सोर्ड्स, वाई नाइट ऑफ कप्स। भाई आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, मे बी कि किसी ने आपके बारे में बहुत इंक्वायरी की है, बहुत जानकारी की है, ठीक है, और कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई लिटरली आपको बुके दे सकता है, कोई लिटरली आपको कोई मैसेज भेज सकता है, बहुत लविंग मैसेज यहाँ पे मुझे भेजता हुआ कोई नज़र आ रहा है। मे बी ये आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, मे बी आप ऑनलाइन बातचीत करते हैं, ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक न्यू लव आए, कोई न्यू एनर्जी आए, तो यहाँ पे मुझे कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी वो आपको देख रहा है, आपको लाइक कर रहा है, किसी के रेफरेंस से आप उससे मिले हैं, या किसी के रेफरेंस से आपकी दोस्ती हुई है, या वैसे रेंडमली आप लोग ऑनलाइन मिल गए हैं, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग अब आपसे कन्फेस करेगा। ट्रूथ को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ कप्स, वाई 7 ऑफ कप्स, द चैरियट। देखें जी, चैरियट आ गया है। जैसा मैंने अभी इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपको रियलाइज़ होगा या सामने वाले को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या सामने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है, और लिटरली कोई अब वेट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई वेट नहीं कर रहा है, किसी को डर है कि कहीं आप उससे दूर ना चले जाएं, और वो आपके पास बहुत स्पीड में आ रहा है। आपके ऊपर किसी की सच्चाई रिवील हो सकती है, आपको पता चलेगा कि भाई सामने वाला भी जो है वो मेरे साथ सीरियस है, वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा। मिस्ट्री को क्लैरिफाई करें, द एम्प्रेस, वाई द एम्प्रेस, द स्टार। आपके जो एक्स है ना, आपके जो एक्स हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो डर ये रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपके पास आपके एक्स की तरफ से मैसेज आने वाला है, और ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते में, आपके और उनके रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। और इस बंदे ने वैसे बहुत चीज़ें हिडन कर ली हैं, बहुत चीज़ें हिडन रख के देख लिया है, बहुत डिवाइन टाइमिंग्स का इस इंसान ने वेट करा है कि अब टाइम आएगा, जब टाइम आएगा, लेकिन फाइनली अब ये एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई कोई कांटेक्ट कर ले, लेकिन कोई आपसे डरता है, आपको फाइनली अब जस्टिस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको अगर पास्ट में किसी ने हर्ट किया था, ठीक है, लेकिन अब आप उससे हील हो चुके हैं, और फाइनली किसी की तरफ से मुझे आपके पास कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। आपके एक्स के साथ आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, उस एक्स के साथ जिसको आप चाहते थे, ठीक है। सरेंडर को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्ड्स। फाइनली कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन अब वो नहीं भाग रहा और आपके साथ इस रिश्ते में वो काम करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। ये नया पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, ये बहुत ज़्यादा सैड है। इसको ये हो रहा है कि पता नहीं आप इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। अगर आपको कोई सीक्रेटली लाइक कर रहा था, आपकी फैमिली में हो, आपके कजन्स में हो, आप ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको एक पब्लिक नोन है,
या आपके सराउंडिंग में कोई है, अगर आपको कोई सीक्रेटली लाइक कर रहा था तो अब वो कन्फेस करेगा। डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। द सन, जी बिल्कुल, अब आपके एक्स हो या नेक्स्ट हो, ये अब आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनकी अल्ट्रा हैप्पीनेस आपके साथ है। और एक्स आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, और जो नए पर्सन है उनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर अभी तक आप नहीं मिले हैं तो ये अब आपसे मिलना चाहते हैं, अपना लव आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। न्यू लव को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, भाई कोई नया इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या आपके बॉस हो सकते हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ही कोई रिच एंड वेल्दी पर्सन, उसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत ही कोई उमंड रही है, ये अगर मैं बोलूँ तो कम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली हैं कि कोई आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। लेकिन मुझे बहुत जल्द लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें आप पे रिवील होने वाली हैं, और ये बंदा आपसे कांटेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी कि ये कांटेक्ट करने के बाद आपको अपनी फैमिली से मिलवाए। अच्छा जी, होम को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, अगर देखें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मे बी कि अगर आपके घर वालों ने मे बी कि उनको आपकी पसंद बताती, मे बी कि आपकी कोई ऐसी लव मैरिज हो रही है या अरेंज, लव और अरेंज दोनों मिक्स हो गई है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, मीन्स के आपकी यहाँ पे लिटरली मुझे लग रहा है कि या तो आप अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल मुझे आप लोग एक रिलेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें अब उनकी रिवील होने वाली हैं। सोशल मीडिया को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, अगर किसी को कमिटमेंट इश्यूज थे तो फाइनली वो आपको अब कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो वो आपको अनब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत ही आपसे पैशनेट है, कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही कोई ये एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत पैशनेट है कोई आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप कोई सोशल मीडिया पे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई पब्लिक नोन है, तो यहाँ पे मुझे आपकी विन विन होती हुई नज़र आ रही है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और मे बी कि आप, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ बहुत जल्द, अगर आप ऑनलाइन किसी को स्टॉक कर रहे हैं या आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपकी ऑनलाइन किसी से मुझे यहाँ पे दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है, कोई ऑनलाइन आपको अप्रोच करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एज यू विश कि आप उसको चांस देते हैं नहीं देते, लेकिन ये जो भी बंदा है ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है और अब ये आपसे बात करेगा, ठीक है जी। अब हम लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए आपके 2 आंसर्स। मास्क, देखें किसी का मास्क रिमूव हो सकता है, मे बी कोई अपनी फीलिंग्स किसी ने हिडन की भी थी और वो अब आपको कन्फेस करें। दूसरा आपका जवाब डिवाइन इंटरवेंशन, अगर आपके ये एक्स हैं तो इनको इनका कारमा मिल चुका है और अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं आपका एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, क्या है ये? एक सवाल और एक जवाब। बी योर सेल्फ, एनीथिंग और एनी वन दैट आस्क यू टू बी अदर देन योर सेल्फ इज नॉट होली बट इट्स ट्राइंग ओनली टू फिल इट्स ओन नीड। खुद हो, कोई भी चीज़ हो या कोई भी हो जो आपको आपके अलावा दूसरा होने का कहता है, वो मुकद्दस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरे करने की कोशिश कर रहा है। ये था जी आपका सवाल और एक जवाब, ठीक है। और अब हम ले लेते हैं आपकी आज की अफर्मेशन। क्या है आज की अफर्मेशन? चलें, क्या लें आज की अफर्मेशन? यहाँ से लेते हैं। I am prosperous and everything I need will come to me at the perfect moment. मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा।
बिल्कुल जी, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। जो चीज़ आपको जिस वक्त मिलनी है वो उसी वक्त मिलनी है। जो लोग ये बिलीव रखते हैं वो बड़ा कमाल करते हैं। दूसरी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना शुक्राना अदा करेंगे उतना ऊपर वाला नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।